हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का सरस्वती कोचिंग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप लोगों को मुझे बताने में हर्ष महसूस हो रहा है कि अब हम ऑफलाइन क्लासों के साथ साथ ऑनलाइन क्लासों का भी सुचारू रूप से संचालन करेंगे और आप बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लीजिए। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो विद्यार्थी दूर दराज के हैं और साथ ही साथ में परीक्षाओं के उस व्यापक पाठ्यक्रम से परिचित नहीं हो पाते हैं, वो भी अब हमारे संस्थान के साथ जुड़ करके एक नई परिभाषा के साथ चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे और आगामी उत्तराखंड की परीक्षाओं में एक बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने का प्रयास। आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि जो आगामी उत्तराखंड की परीक्षाएं हैं उसका कोर्स ऑफ कंटेंट किस तरह का है और साथ ही साथ में हम यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग जो ये परीक्षाएं लेने जा रहा है वो किस प्रकार के ढांचे और प्रारूप को इन परीक्षाओं के अंतर्गत शामिल कर रहा है। मैं आपको यह भी समझाने का प्रयास करता हूँ कि किस सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ा जाए जिससे हम आगामी उत्तराखंड की इन परीक्षाओं में सफलता अर्जित कर सकें। आगामी उत्तराखंड की परीक्षाओं में अगर देखा जाए तो उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा है, उत्तराखंड आपका पुलिस की परीक्षा है, उत्तराखंड एसआई की परीक्षा है, उत्तराखंड पटवारी की परीक्षा है। तो इस प्रकार से एक अच्छी खासी परीक्षाओं का समीकरण हमें देखने को मिल रहा है। और अगर चर्चा का विषय और रखा जाए तो आगामी उत्तराखंड सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से ऐसा लग रहा है कि आगामी परीक्षाओं में वह समीक्षा अधिकारी की परीक्षा और भी अन्य उत्तराखंड पीसीएस के अंतर्गत परीक्षाओं को सम्मिलित करके परीक्षाओं को लेने का प्रयास करेगा। अब आप इसमें समझने का प्रयास करते हैं कि उसके सिलेबस ऑफ कंटेंट का भाग किस प्रकार का है। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की बात की जाए तो उसके कोर्स ऑफ कंटेंट के पार्ट में सबसे पहले शामिल है उत्तराखंड। उत्तराखंड एक विषय के रूप में हमसे पूछने का प्रयास करता है। दूसरा उसमें शामिल है हिंदी और तीसरा उसमें सब्जेक्ट शामिल है आपका जीके और चौथा सब्जेक्ट उसमें शामिल है आपका रीजनिंग। तो ये चार इसके पैटर्न हैं। इन चार पैटर्नों पर रह करके वो कार्य करता है। यूके SSSC इन परीक्षाओं को 100 नंबर में लेता है और यूके SSSC में जो उत्तराखंड का पार्ट है और जो हिंदी का पार्ट है उसमें उत्तराखंड 40 नंबर के करीब पूछेगा, हिंदी 20 नंबर के करीब पूछेगा। जीके और रीजनिंग का पार्ट दोनों मिक्सअप रूप में अगर देखा जाए तो लगभग 40 नंबर के करीब बनता है। तो 40 और 20 60, 60 और 40 आपका हो गया 100 नंबर। अब बात की जाए अगर जीके के पार्ट में तो जीके के पार्ट में इसका घनत्व कुछ ज़्यादा होगा और लगभग आपका 30 से 35 नंबर के करीब रन करेगा। 30 से 35 नंबर के करीब जीके का पार्ट रन करेगा। और रीजनिंग के अगर क्वेश्चन की बात करता हूँ तो 1 से 5 क्वेश्चन रहने की संभावना रहती है। लगातार परीक्षाओं में देखा गया, अभी उत्तराखंड बीडीओ की परीक्षा हुई उसमें भी यही समीकरण देखने को मिला उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग का। तो 1 से 5 नंबर के बीच में रीजनिंग का पार्ट रहेगा। अब बात ये आती है कि आखिर हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, हमें किस पार्ट को अधिकतम समय दे करके अच्छे से तैयार किया जाए और किस पार्ट को तैयार करके हम अधिकतम नंबर प्राप्त कर लें, इस पर हमारा विशेष दृष्टिकोण होना चाहिए। अब बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड 40 नंबर की आने वाली है और इस उत्तराखंड के 40 नंबर को अगर देखा जाए तो मैं कह रहा हूँ उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें मालूम होना चाहिए। पहली बात, हमें कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। दूसरा, उसका फैक्ट मालूम होना चाहिए कि फैक्ट कैसे बनेंगे। उसका स्टोरी हमें मालूम होना चाहिए। जब स्टोरी मालूम होगी, जब कॉन्सेप्ट मालूम होगा, स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। स्टोरी क्रिएट होगी तो फैक्ट निकलेगा और जब फैक्ट निकलेगा तो आगामी परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन को हम तैयार कर पाएंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हमें जो भी पढ़ना है उसको पढ़ने का तरीका हमारा बेसिक टू एडवांस होना चाहिए। बेसिक टू एडवांस होना चाहिए। कहने का अर्थ सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे और सारी चीज़ों को देखते हुए समझेंगे। कहने का अर्थ इसमें किसी भी प्रकार की कमी करना कहीं ना कहीं परीक्षाओं के लिए एक गलत सूचना चली जाएगी। इसीलिए हमारा यह दृष्टिकोण होना चाहिए कि इन चीज़ों की तैयारी में उत्तराखंड को बिल्कुल भी फीका नहीं करना है। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी के 20 नंबर के क्रम में हमारे पास 20 नंबर की हिंदी आएगी और इस हिंदी के क्रम में 10 नंबर का ऐसा पार्ट होता है जिसे हम आमतौर पर पढ़ करके जाते हैं और 10 नंबर ऐसे होते हैं जिसे हम पढ़ करके नहीं जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर पढ़ाने के क्रम में एक विशेष फोकस ये रहेगा कि 10 नंबर के पार्ट को हम कैसे कैचअप करें और 10 नंबर का पार्ट जो हम पढ़ करके नहीं जाते हैं, जिसे हम फीका छोड़ करके जाते हैं और परीक्षा वाला बारंबार हमसे पूछता है, उस तक अपनी पकड़ कैसे बनाएं। अब बात आती है जीके और रीजनिंग के बारे में। जीके के बारे में अगर मैं आपको समझाऊं तो जीके क्या है, ऑल सब्जेक्ट बेस है। कहने का अर्थ ऑल सब्जेक्ट बेस, सभी विषय का एक बेसिक पार्ट, लेकिन यह कोर्स ऑफ कंटेंट ब्रॉड है।
इसके अंतर्गत हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, यहाँ तक कि इकोनॉमिक्स जो भी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या घटित हो रहा है, लोगों के जीवन से क्या संबंधित बातें हैं, साथ ही साथ में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्या घटनाक्रम है, सारा पार्ट जीके का बन जाता है। इसीलिए जीके का जो कंटेंट होता है वो ब्रॉड होता है और हम परीक्षाओं में बैठने के बाद कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया है। ऐसा नहीं है, बल्कि उसके कंटेंट के अगर हिसाब से अगर काम किया जाए तो उसका नाम ही है जीके, जनरल नॉलेज, अर्थात सभी चीज़ों की जानकारी का बेसिक पार्ट विद्यार्थी के मस्तिष्क में अवश्य होना चाहिए। तो उसको किस तरह से पढ़ना है उसके तरीके को मैं आपको समझाऊंगा। और फिर उसके बाद चौथा नंबर आता है रीजनिंग का पार्ट। रीजनिंग के पार्ट में अगर देखा जाए तो हमें उन बेसिक सवालों को पूछना है जिसमें आयोग लगातार जिनसे संबंधित चीज़ें लगातार पूछते रहता है, जैसे दिशा और दूरी के सवाल हो गए, बेड की व्यवस्थीकरण के सवाल हो गए, कैलेंडर के सवाल हो गए। तो ये कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो उनको आपको समझाते हुए लेकर के चलूंगा। अब आगे समझने का ये प्रयास करते हैं कि आखिर उत्तराखंड और हिंदी, जिस पर मैं लगातार विशेष फोकस कर रहा हूँ, उसको किस तरह से पढ़ा जाए और उसके पीछे क्या मुख्य बातें छुपी हुई हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड का अगर मैं पैटर्न देखता हूँ तो उत्तराखंड में हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसा पढ़ना है, उस समय बिल्कुल ध्यान में ये नहीं रखना है कि आगामी परीक्षा हमारी कौन सी है, कैसी है, इस तरह का कोई मैटर ध्यान में रखना है, बल्कि हमें पढ़ते समय उसके बेसिक पार्ट को और साथ ही साथ में उससे संबंधित सारी बातों को क्लियर करते हुए चलना है और स्टोरी बना करके आगे को बढ़ना है। जब हम इस तरह से उत्तराखंड के पार्ट को पढ़ेंगे तो ना केवल उत्तराखंड के समूहों के एग्जामों में, बल्कि उत्तराखंड आपका पीसीएस जैसे एग्जामों में, उत्तराखंड नायब तहसीलदार के एग्जामों में, समीक्षा अधिकारी के जैसे पेपरों में, हर पेपरों में हमारा उत्तराखंड मदद करेगा। तो उत्तराखंड पढ़ने का नजरिया बिल्कुल भी संक्षिप्त नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड पढ़ने का नजरिया एक ब्रॉड नजरिए के साथ होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड की परीक्षा में वो 40 नंबर का हमसे उत्तराखंड पूछ रहा है। और साथ ही साथ में देखा जाए तो ये सब्जेक्ट कोई महंगा सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत सरल सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसके चैप्टर जो हैं वो एक लिमिटेड चैप्टर के रूप में शामिल है, लेकिन उसका एक सही पढ़ने का तरीका जब हमें आएगा तो हम इसमें से 40 में से 35 से 38 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं। इसी प्रकार से हिंदी का पार्ट बात की जाए, हिंदी के पार्ट में अगर 10 और 10 नंबर में डिवाइडेशन किया है तो इसके पीछे कुछ कारण इंडिकेट है। जैसे क्या कारण इंडिकेट है? 10 नंबर में हम लोग क्या पढ़ करके जाते हैं? संज्ञा पढ़ के जाते हैं। हम लोग क्या पढ़ के जाते हैं? व्याकरण से संबंधित बातों को पढ़ के जाते हैं। हम लोग आपका संधि पढ़ के जाते हैं, उपसर्ग पढ़ के जाते हैं, प्रत्यय पढ़ करके जाते हैं, समास पढ़ के जाते हैं, हम लोग रस छंद अलंकारों को पढ़ करके जाते हैं। लेकिन हम लोग जो नहीं पढ़ करके जाते हैं उसके अंतर्गत शामिल है विलोम शब्द, उसके अंतर्गत शामिल है पर्यायवाची शब्द, उसके अंतर्गत शामिल है शब्दों का अर्थ। ये हमें आता ही नहीं है और इन्हें पढ़ने में हमें डर भी लगती है और हम इसको ऐसा तय करते हैं कि हम परीक्षा में बैठेंगे और इसे कर ले जाएंगे। और परीक्षा में सबसे ज़्यादा धोखा इस 10 नंबर के पार्ट से हमें मिल जाता है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि हिंदी को संभाल करके चलना है, क्योंकि यही दोनों हमें हमारे परीक्षाओं का एक निर्धारक मानक है और यह तय करेगा कि इन दोनों में अगर हमारी एक अच्छी पकड़ बन जाए तो हम आगामी उत्तराखंड की परीक्षाओं में आसानी से उसे कैचअप कर सकते हैं। तो हिंदी में पढ़ने के दोनों दृष्टिकोणों को ध्यान में रखना है। पर्यायवाची को भी उतना ही महत्व देना है जितना कि हम संधि को पढ़ने में महत्व देते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों को पढ़ने में उतना ही महत्व देना है जितना कि हम रस छंद अलंकारों को पढ़ने में महत्व देते हैं। तो दोनों ही पार्ट को, शब्दों के अर्थ को समझने में उतना ही महत्व देना है जितना कि हम हिंदी के व्याकरण वाले पार्ट को लेकर के चलते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए पढ़ने का अगर तरीका रहेगा तो आसानी से हम चीजों को गेन कर सकते हैं। और दूसरा, हिंदी कोई महंगा सब्जेक्ट नहीं है, हिंदी भी एक सरल सब्जेक्ट है और देखा जाए तो इसमें पर्टिकुलर चैप्टरों की संख्या एक लिमिटेड संख्या है। जिस तरह से उत्तराखंड में एक लिमिटेड संख्या, वैसे हिंदी में भी एक लिमिटेड संख्या है। अब जीके की बात करते हैं। जीके के अगर टॉपिक पर बात करें तो हमें जीके के अंतर्गत हर सब्जेक्ट का बेसिक पार्ट लेकर के अपने आप को तैयार करना है। बेसिक पार्ट कहने का अर्थ बिल्कुल ऐसा पार्ट जो हमें आसानी से, जिसमें हमें ज़्यादा जोर ना लगाना पड़े और चीज़ों को हम गेन करते जाएं और बारीकी से बार बार उसे रिपीट करना है। मैं बार बार समझाते भी रहूँगा क्लास में कि किस तरह से उसे पढ़ना है। और तीसरा पार्ट रीजनिंग का, और समय समय पर इसकी भी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और इस तरह से हम उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के 100 नंबर के परीक्षाओं में एक अच्छा फोकस कर पाएंगे। इसी के साथ हमें कुछ और चीज़ें भी ध्यान में रखना है। जैसे उत्तराखंड की पूर्व परीक्षाओं में, पूर्व जो परीक्षा हो चुकी हैं, जो पूर्व पेपर हो चुके हैं, उन पूर्व पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चनों का प्रारूप कैसा है, तरीका कैसा है, उसको ध्यान में रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि पूर्व परीक्षाओं में आए हुए अगर हम 100-150 पेपरों के सेट अगर हम हल कर लेते हैं और बारीकी से समझते हैं कि पेपर किस तरह से पूछने का प्रयास कर रहा है, तो हम बड़ी ही सरलता से UKSSC की सिलेबस कंटेंट की चीज़ों को हम लेकर के समझ सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट विषय मैंने आज ये बताया कि किस तरह से हम सिलेबस को तैयार करें, जिसके कारण से आगामी परीक्षाओं में हमें अच्छे नंबर प्राप्त होकर के हम अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की श्रेणी में अपने आप को सफल कर सकें। आप लोगों से
अब मेरा विनम्र निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से, Instagram के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच हमेशा उपस्थित रहूँगा और बताते रहूँगा कि नई वीडियो आते जा रही हैं और आप उनको जुड़ करके आगामी परीक्षाओं में अपने भविष्य को उज्ज्वल करिए और उत्तराखंड की परीक्षाओं में आप सफलता अर्जित करिए। यही मेरी आप लोगों से शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।